आज मिट्टी सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए साइंटिफिक तौर पे? जी, तो सबसे पहली चीज आप शुरुआत जो मिट्टी की तैयारी की होती है वो आपके बुआई के समय से ही होती है। तो आप अपनी आखिरी जुताई के समय देसी खाद, कुड़ी की खाद, जो भी आप पे उपलब्ध है, वर्मी कंपोस्ट, उसकी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें। एक चीज होती है घन जीवामृत, उसी खाद को हम एनरिच करते हैं। प्राकृतिक खेती का एक अवयव है जो कि अगर आपके चैनल को देख रहे हैं लोग तो उन्हें पता होगा कि मुझे बताने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं तो बताते ही रहता हूँ, आज आपने बताना मैं सुनूंगा। तो घन जीवामृत में देख लें, अगर उनको आपके लगे पास ना कि मैं कितना सत्य बोलता हूँ, ये भी तो है। 1 कुंटल अगर आपके पास गोबर है तो उसमें लगभग आप 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 5 लीटर गौमूत्र और आधा किलो के आसपास कोई जहाँ खेती नहीं हो रही है, किसी पुराने आपका बरगद, पीपल, बड़, जिसको बरगद राई जो स्पेयर वाली मिट्टी जो जड़ों के पास वाली मिट्टी हो। जब हम खेती जिन जगहों की हम मिट्टी की खेती कर रहे हैं, जहाँ हमेशा जुताई हो रही है, फर्टिलाइजर पड़ रहे हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। माइक्रोबियल कॉलोनी बहुत ज्यादा बनी नहीं रहेगी वहाँ जी जी जी, तो उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हर समय, तो वो वैसा नहीं रहता है जहाँ जैसी जंगलों या ऐसे पेड़ों की मिट्टी है। इन सबको एक जगह मिला लें अच्छे से। ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी है। एक सूखे स्थान पे मिला के 48 घंटे के लिए किसी जूट के बोरे से, कट्टे से ढक दीजिए, नमी मेंटेन रखिए, फिर वो खोल के बढ़िया सा सुखा लीजिए। उस खाद को फैला लें छाए में, बिल्कुल डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट बारिश या पानी ना पड़े, सीधी तरीके से। तो बढ़िया से सुखा लीजिए इस चीज को। 1-2 दिन में अल्टा पल्टी कर देंगे तो मौसम के हिसाब से वो 4 से 5 दिन, हफ्ते भर, कहीं 10 दिन, 15 दिन में सूख जाएगी। अगर बारिश का मौसम नहीं है तो हफ्ते भर में ये बढ़िया सूख जाती है। कट्टों में भर लीजिए। जब बुआई करनी है तो आखिरी जुताई के समय, जैसे आप अच्छा, लोग ऐसा बोलते हैं कि माइक्रोब्स को अगर सूखा रखा जाए तो वो मर जाते हैं। नहीं, वो सुसुप्तावस्था में होते हैं। जब आपके खेत की नमी में आप पलेवा करके जुताई कर रहे होंगे, ठीक है, डोरमेंसी में होते हैं, सुसुप्तावस्था कहते हैं उसको। तो वो जैसे तो मॉइस्चर तो वैसे भी 10-20% तो रहेगा ही। हाँ, तो वो जीवित रहते हैं, बस वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। जी, जी, जी। जब जैसे ही नमी कम होती है तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। जैसे ही वो आपकी खेत में मिलेगा वो वापस से फूड उसके साथ में हमने दे दिया है, हाँ, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा आपके। तो इस तरह से एक ये भी अच्छा विकल्प है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ गोबर का खाद या टोटल बायोमास जी कितना डाले किसान? ये तो आपकी फसल और फसल, मतलब जैसे आप जांच करा रहे हैं तो उसमें से इसे हम लोग अलग अलग संस्तुति देते हैं खेत के हिसाब से और मेरे कार्बन जैविक कार्बन 0.35 है, आप ऐसा मान लिया एक उदाहरण के तौर पर, जी, तो मुझे कितना एक साल में बायोमास डालना चाहिए अपने 1 एकड़ खेत में? देखिए ये कोई एक आंकड़ा देना तो एक वैसी चीज हो जाएगी किसान के लिए। जी, जैसे आप ये 1 कुंटल ऐसा भी ना हो वो 50 कुंटल डाल दे और ऐसा भी ना हो वो 900 कुंटल डाल दे। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक बीच का रास्ता बनाए रखना जरूरी है। तो जैसे आप हम लोग बात करते हैं तो आप जैसे ये 1 कुंटल की बात मैं कही, तो आप ऐसे 2 कुंटल के आसपास ये तो घनजीवामृत हो गया। मैं टोटल बायोमास और गोबर की खाद सब कुछ की बात कर रहा हूँ, हरी खाद मिला के इंक्लूडिंग 200-250 कुंटल 300 कुंटल पर्याप्त है। हाँ पर्याप्त है, कुछ कम भी चलेगा। ओके, कुछ कम भी चलेगा। देखिए आपके उपलब्ध संसाधन पे वो देखिए उपलब्धता तो इतनी कम है कि किसान परेशान है। आज किसान के पास जानवर नहीं है। जानवर ना होने का कारण है उसके जानवरों की फर्टिलिटी नहीं रही जी। फर्टिलिटी ना होने का कारण है केवल जमीन। जब वहां से पोषण नहीं आएगा तो जानवरों में पोषण जाएगा नहीं, और हम जितना भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो जानवरों के शरीर में जा रही है, उनका हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी कमजोर हो रही है। फर्टिलिटी नहीं है तो किसान जानवर पालना बंद कर रहा है क्योंकि उसको दूध नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे करते करते गोबर की कमी आ रही है जी। बिना गोबर की खेती एक तरीके से संभव नहीं है आज की तारीख में। तो बहुत सारे द्वंद बीच में किसान के सामने हैं। हाँ, लेबर की उपलब्धता, गोबर की उपलब्धता। जैसे आप एक सादी खाद डालेंगे जी, तो उसका मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ये हो सकता है कि घनजीवामृत अगर आप 5 कुंटल भी डाल दें हाँ, तो ये इक्वल टू 50 कुंटल गोबर की खाद के बराबर। ठीक है, ये विकल्प है। इसी तरीके से हरी खाद भी एक विकल्प है। आप बुआई से पहले, अब किसान कहता है टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर टाइम नहीं है तो आप साल भर में एक फसल में तो टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं है तो जैसे धान के समय में खरीफ का मौसम रहता है, आप धान की बुआई से पहले सुनिश्चित करें, आपकी अगली एक धान अच्छा हो जाएगा, एक फसल आपकी और वो 1 साल के लिए रेजुविनेट हो जाएगी। तो देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए नहीं हो पाएगा। तो ये बीच बीच के रास्ते निकालने पड़ेंगे। फिर आप ये आपकी
गन्ने की पत्ती हो गई, ये सारी चीजों की उसी जगह गड्ढा बनाइए, उसी जगह खाद बनाते रहिए। अगर आप सोचें आप दूर करेंगे तो आपको फिर ट्रांसपोर्ट की दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो जैसे गोबर वाली चीजें हैं वो आप अपने डंगरों के पास तैयार करिए, खेत में जो खाद है उनको बस आप किसी तरीके से आखिरी बुआई के समय उसको, क्योंकि आप जैविक कार्बन के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते खड़ी फसल में जी, ये एक ऐसी चीज है कि वो मृदा में मिल के ही वो काम करेगी। आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे गन्ने के किसानों के लिए तो नहीं है, आप सब्जी वब्जी के किसान हैं तो आप मल्चिंग वगैरह से कुछ हद तक काम कर सकते हैं, पर गन्ने के किसान धान गन्ना गेहूं में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मल्चिंग तो आप जुताई पे ही कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत की प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया मृदा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए किसान को, अत्यधिक खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल। ऊपर से जो हमारी बैलेंस बिना सोचे समझे ना करें। बिल्कुल, जो देखिए इस समय ऐसा है कि आपकी खेती उत्पादन खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आता है जी और वो ये कहे कि मैं गन्ना बोने जा रहा हूँ जी, तो आप मुझे क्या संस्तुति करेंगे, तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र उसको पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की देता है? देता है, बिल्कुल देता है। तो किसानों को आना चाहिए, भाई तुम कहाँ भटक रहे हो। बिल्कुल देता है। आप शुरू से कैसे बुआई, आपके सीड ट्रीटमेंट से हम बताते हैं, सीड ट्रीटमेंट से भी नहीं बताते हैं, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक है वो सीड सिलेक्शन से बताते हैं जी। और कैसे बीज को तैयार करना है, कैसे उसको शोधित करना है, कैसे बोना है, क्या उर्वरक प्रबंधन है, सब कुछ आप यहाँ पता लगा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य की यूनिट है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, पहले स्वास्थ्य जांच कराइए, बीज का पता आप प्लांट ब्रीडर से लगाइए, फर्टिलाइजर का पता आप एग्रोनॉमिस्ट से लगाइए। उसके बाद अगर कोई बीमारी आती है या ना आए, बचने का तरीका जैविक और रासायनिक दोनों तरीके से आप यहाँ ये आपका फसल सुरक्षा वैज्ञानिक से लगाइए। तो शुरू से लेके आखिरी तक अपनी फसल स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आप कृषि विज्ञान केंद्र पे सभी किसान भाई एवं बहनों कभी बिजनौर में कम से कम अगर मेरे हिसाब किताब माना जाए तो 1.5 से 2 लाख के आसपास किसान है जी। आप लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है किसान कॉल सेंटर नंबर दिया हुआ है जी, स्थानीय स्तर पर स्थापित किसान कॉल सेंटर जो यहाँ के हैं जी। कितने प्रतिशत किसानों के कॉल आते हैं? किसान हमारे यहाँ के जागरूक हैं। ऐसे प्रतिशत 2%, 3%, रोज के 500 कॉल 50 से 60 और लगभग 300 कॉल एक दिन के आते हैं जी। मेरे हिसाब से रोज के 3 से 5 हजार कॉल आने चाहिए अगर किसान जागरूक हो रहा है तो जी। बिल्कुल, ये सुविधा सरकार ने लगा रखी है, कृषि विज्ञान केंद्र ने लगा रखी है। अब अगर कोई फायदा नहीं उठा रहा है, मैंने प्याऊ लगाया हुआ है, आपको प्यास लगी है, वहाँ गिलास रखा है, आप उठा के पानी नहीं पी रहे और ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, मैं धूप में तड़प रहा हूँ, तो ये गलती आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुविधाएं पहले नहीं थी, ये अब इतनी सुविधाएं हो गई जब से हम लोग आप लोगों से जुड़े हैं जी। इतनी दुनिया भर की जानकारियां, हर चीज की जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र देने के लिए बैठा है जी। बशर्ते आपको इस गेट के अंदर आना है, गेट के अंदर आना है, या गेट के बाहर जाते हैं। हम भी गेट के आप तक भी पहुंच रहे हैं और अगर आप नहीं दूर हैं तो एक फोन से भी जानकारी हो सकती है। कुछ चीजें जो नहीं हो पाती हैं फोन से, उसके लिए हम आप तक पहुंचते हैं या आपको बुलाते हैं। बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप बदलते सब चीज का मैनेजमेंट आ रहा है, हर चीज के लिए MBA हो रहा है, मैनेजर हो रहा है, खेती के लिए क्यों नहीं हो रहा है? खेती में बदलाव नहीं आया, हम हर चीज में मॉडर्न हो गए, खेती वही रही हमारी आज भी। आप कंप्लेन करते हैं कि खाद नहीं मिली सही समय पे, तो ऊपर से सारा प्रशासन लग के आपको खाद उपलब्ध कराता है और आप वो अत्यधिक मात्रा में डाल रहे हैं। एक मृदा स्वास्थ्य या फसल स्वास्थ्य को लेके एक बात मैं कहना चाहूंगी, अत्यधिक इस्तेमाल यूरिया का और कार्बन को तोड़ता है, ठीक, ये बहुत गलत है। आपकी मिट्टी में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, मिट्टी के जो जीवांश है, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है किसान भाइयों, पूरी तरीके से रेडीमेड खाना है। मैगी आप कभी खाएं तो चलता है, पर उसकी आदत बना लें तो स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है। तो फसल को सक्यूलेंट मुलायम बनाता है, ज्यादा हरी भरी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, कीड़ा बीमारी बहुत आसानी से लगता है, जड़ फैल नहीं पाती है। जब खाना यहाँ मिलेगा तो मैं वहां तक क्यों जाऊंगी? तो अच्छा, खेती में ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया विसेरा, मेटरजोनी सोप्ले, वर्टिसिलम लकानी, पैसिलोमाइसिस या NPK कंसोर्टिया हो गए, जी जी, इनका कितना रोल है किसान के लिए? क्या आज की तारीख में इनकी जरूरत है उसको? बहुत जरूरत है।
जी। हाँ वो मैं उसकी बात इसी आज बिल्कुल ये मैं इसी में स्वास्थ्य अपने काम की चीज निकाल ले जी। रही हूँ इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने अभी बात की थी कि किसान के पास खाद उपलब्ध नहीं है, ठीक है, देसी खाद की बात कर रहे हैं। तो किसान एक और तरीका, हम इस समय विकल्पों की बात कर रहे हैं जी। तो माइकोराइजा टाइप की चीज होती है, या कॉन्सोर्टिया की बात किए, एनपीके कॉन्सोर्टिया हो गया, या एक चीज होती है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग पीएसबी हो गई, ठीक है, पोटेशियम। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कुछ पोषक तत्व तो फिक्स हो जाते हैं, जब तक हम उसे मोबिलाइज नहीं करेंगे उसका फसल इस्तेमाल। हम क्या कर रहे हैं, हर साल दिए जा रहे हैं और जो फिक्स है उसको नहीं, बैंक में पैसा निकाले जा रहे हैं और डाले जाते हैं। जो फिक्स पैसा है उसको भी मोबिलाइज करो ना, कभी अगर संकट की घड़ी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए होता संकट है, की घड़ी में पुराना पैसा नहीं निकाल रहे, नया कर्जा लेते जा रहे हैं। हाँ, नया कर्जा लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि ये जो पोषक, ये जो आपके कॉन्सोर्टिया या जो ये आपका माइक्रोबियल कॉन्सोर्टिया जी, ये सारी चीजें हैं, तो इनका इस्तेमाल साल भर में एक बार जरूर करना चाहिए किसान को। आपको कुछ नहीं, उसी को वो जो खाद आप तैयार कर रहे हैं उसी में मिला के और बुआई से पहले जुताई करिए, आखिरी जुताई के समय अप्लाई करिए खेत में अपने। तो उससे क्या ये कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है या हमें कहीं से खरीदने पड़ते हैं? देखिए आपको आपकी समितियों पे उपलब्ध है, कृषि विज्ञान केंद्र पे तो नहीं उपलब्ध है। कृषि विभाग उपलब्ध कराता है? हाँ, कृषि विभाग उपलब्ध कराता है, हम उसकी टेक्निकल वो आपकी हेल्प करते हैं। हाँ। और या कोई चाहे तो कहीं प्राइवेट तौर पे भी अपने बिल्कुल बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, वो जरूरी है। कहाँ से ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है। सोर्स आपका नियरेस्ट जो भी हो सकता हो कि कोई चीज दिल्ली में बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मैं यही इस्तेमाल करूँ, तो ये जरूरी है किसान भाई के लिए। और कुछ ऐसी बात जो आप लास्ट में चलते चलते किसानों को बताना चाहती हैं जी, आने वाली पीढ़ी के लिए? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप चाहते हैं, देखिए हर आदमी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करके जाना चाहता है, तो उसी तरीके से यदि आप उपजाऊ खेत अपनी पीढ़ी को दे के जाना चाहते हैं, आप ना चाहें कि वो जमीन खेती लायक ना बचे और फिर वो और अन्य चीजों के इस्तेमाल में आए, और खेती के बिना बाकी अन्य कुछ भी नहीं, आधार खेती है, क्योंकि बाकी सभी चीजें उसी पे आधारित। भोजन जब पेट में होता है तभी बातें समझ में आती है और की जाती हैं, ठीक। तो आप किसान भाइयों के ही कंधों पे बाकी सारी जो बड़ी बड़ी बातें, इकोनॉमी और ग्लोबल, ये सब कुछ आप पे ही आधारित है। तो अपने मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फसल में विविधता लेके आए, धान गन्ना गेहूं के साथ दलहन तिलहन को जगह दें अपनी खेती में। जितनी अच्छी डाइवर्सिटी रहेगी उतनी अच्छी आपकी खेती होगी। कुछ आपकी जमीनी समस्याएं हैं, उनको, जैसे हमारे घर में कोई समस्या है, वो मेरे यहाँ अगर समझ लीजिए कोई समस्या आई तो मैं आपसे एक रोना गा सकती हूँ, पर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, करना मुझे ही पड़ेगा। तो उसको अपनी समस्या अपना समझ के उसका समाधान निकालिए। दोषारोपण करने से पहले आप ये, क्योंकि उसमें आपका लॉस हो रहा है। और विविधता, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, ये कुछ चीजों को ध्यान में रख के अगर किसान अपनी खेती को करेगा, तो जैसे सब चीज में MBA हो रहा है, आप भी अच्छे मैनेजर बनेंगे और आपकी खेती भी ऊंचाइयां छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद राहुल जी।